नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पिछले मैच के शतकवीर कप्तान रोहित शर्मा आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मार्क वुड ने कप्तान रोहित को मात्र 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के किंग विराट कोहली, जिनसे आज सभी भारतीय प्रशंसक एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे। और दोस्तों, आज मैदान में उतरते ही ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, आते ही विराट कोहली ने दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल का बेहतरीन साथ निभाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले होने के चलते खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों से बीच बीच में तेज तर्रार चौके भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा के जल्दी ही विकेट गंवाने के बावजूद पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसे शुरुआत अब किंग विराट कोहली और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को दिला दी थी। लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज गति से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, सेट होने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब भारतीय टीम का स्कोर 7 के रन रेट से आगे बढ़ रहा था। और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इस तीसरे वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही साथ भारतीय टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, शुभमन गिल और विराट कोहली काफी बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को अब आगे बढ़ाने में जुट चुके थे। लेकिन तभी इंग्लैंड की ओर से मैच का 19वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज आदिल रशीद ने भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर अपना 50 पूरा कर चुके विराट कोहली को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, किंग विराट कोहली आज 52 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर और आते ही अय्यर ने दूसरी छोर पर खड़े सेठ बल्लेबाज शुभमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 2 विकेट झटकने के बावजूद मिडिल ओवर में अब इंग्लैंड की खराब गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी शॉट लगाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। और इसी के चलते जल्दी ही अय्यर ने शुभमन गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, टीम इंडिया की यह बढ़ती हुई साझेदारी देख अब इंग्लैंड के कप्तान बटलर पूरी तरीके से दबाव में आ चुके थे, क्योंकि हर पैतरा आजमाने के बावजूद अब भारतीय टीम की यह जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। हर ओवर में कभी अय्यर तो कभी शुभमन गिल खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने इस तीसरे वनडे मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ डाला और 30 ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया अब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी छोर से अय्यर भी अब अपना शानदार 50 पूरा कर चुके थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर ये काम करके दिखाया इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज आदिल रशीद ने। जी हां, 35वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने ओवर की तीसरी गेंद पर शतकवीर शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया।
आपको बता दें शुभमन गिल 112 रन की बहुमूल्य पारी खेल पवेलियन लौटे। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। फिर यहां से कुछ देर तक तो केएल राहुल और अय्यर के बीच साझेदारी देखने को मिली, लेकिन मैच के 39वें ओवर में एक बार फिर आदिल रशीद ने अपना जादू बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे श्रेयस अय्यर को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और आते ही 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और आदिल रशीद की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 17 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों लगातार झटके लगने के चलते अब टीम इंडिया दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे अक्षर पटेल भी खराब शॉट खेलते हुए अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में अब अगर टीम इंडिया को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना था तो पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों मैच के 47वें ओवर में केएल राहुल भी अपना धैर्य खो बैठे और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें केएल राहुल ने आज टीम के लिए 40 रन की पारी खेली। ऐसे में लगने लगा भारतीय टीम 350 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगा पाएंगी। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में मैदान में मौजूद वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 350 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 357 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से फिलिप साल्ट और बेन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान में चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। और इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज बेन डकेट ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 4 करारे चौके जड़ डाले। लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद बेन डकेट अपने पारी को ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ा पाए और 1 ओवर बाद एक बार फिर अर्शदीप के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान रोहित को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें बेन डकेट 34 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों बेन डकेट के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज फिलिप साल्ट भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद अपर कट लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। आपको बता दें फिलिप साल्ट 23 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पावर प्ले में ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट और टॉम बेंटन। फिर यहां से जो रूट और टॉम बेंटन ने इंग्लैंड की डगमगाती पारी को संभाला और भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करते हुए एक बार फिर इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और जल्दी ही इंग्लैंड को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी 18वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर टॉम बेंटन को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें टॉम बेंटन 38 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं दोस्तों टॉम बेंटन के विकेट के बाद दूसरी छोर पर खड़े अनुभवी बल्लेबाज जो रूट भी इसके बाद भारतीय स्पिनर गेंदबाजों का सामना ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही अक्षर पटेल की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए 24 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के सामने अब इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे बटलर भी हर्षित राणा की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। और दोस्तों जैसे ही बटलर आउट हुए इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा गया और इसके बाद मैदान में उतरा कोई भी बल्लेबाज भारत के जादुई गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाया और अंतराल समय से खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते चला गया, जिस कारण टीम इंडिया ने इंग्लैंड के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 214 रनों पर सिमट डाला और इस तीसरे वनडे मुकाबले में 142 रन से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम किया। तो दोस्तों आज की इस मुकाबले का हीरो आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।